भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का खौफ तारी। मोदी ने सैयद आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए दौरा अमेरिका से इनकार किया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग हकीकत सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 45 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने मोदी को G7 इजलास के बाद वाशिंगटन आने की दावत दी। मोदी ने हमसाया मुल्क कनाडा में होने के बावजूद ट्रंप की खाने की दावत कबूल करने से इनकार किया। मोदी को खदशा था ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ने फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात रोकने की पूरी कोशिश की मगर कामयाबी न हुई, जिस पर मोदी क्रोएशिया के दौरे का बहाना बनाकर वाशिंगटन न गए। ट्रंप और मोदी की तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई। ट्रंप के भारतीय मईशत को मुर्दा करार देना भी ताल्लुकात में तनाव की वाज़ेह झलक थी। उधर अमेरिका का टैरिफ लगते ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के रूसी सादर से राब्ते। भारतीय मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू बाहमी दो तरफा रवाबित को मजीद गहरा करने का इरादा किया गया। नेतन्याहू जंगी जुनून में पागलपन का शिकार। सिक्योरिटी काबीना से गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी ले ली। घिनौने मंसूबे की मंजूरी होते ही इसराइल ने सरहद पर टैंक तैनात कर दिए। शिमाली हिस्से के रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म भी सादिर। मंसूबे के तहत पूरे गजा पर कब्जे के बाद तमाम फलस्तीनियों को कैंपों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। गजा का मुकम्मल कंट्रोल इसराइली फौज के पास होगा। हमास के जंगजुओं के खिलाफ नए सिरे से ज़मीनी कार्रवाई होगी। जंगजुओं के खात्मे के बाद सिविल मामला चलाने के लिए इंतजामिया तश्कील दी जाएगी। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू के शरणगेज प्लान को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। हमास ने मंसूबे को गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि गजा पर इसराइल का कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दुश्मन के खिलाफ आखिर तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के गाजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे को पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। बयान में कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर जब तक इजराइल का कब्जा रहेगा अमन ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। आलमी बरादरी इजराइल की बिला जवाज़ जारहियत को फौरी रुकवाए और उसे जवाबदेह बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि इजराइल के गाजा में तोसी पसंदाना इक़दामात आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं जो खित्ते को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे और इंसानी बहरान मज़ीद शदीद होगा। उधर हुकूमत की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। इसराइल के घिनौने मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में गजा पर कब्जे के मंसूबे पर बात होगी। इसराइली मंसूबे की आलमी सतह पर भी शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, बरतानिया, चीन, डेनमार्क, बेल्जियम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब ने कहा इसराइली कब्जा भूख, वहशियाना तर्ज अमल और नस्ल कुशी को मजीद बढ़ाएगा। ऐसा कोई मंसूबा काबिल कबूल नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने इसराइल का फैसला गलत करार दे दिया। फौरी नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का भी इसराइल से गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, इसराइल अपने ख़तरनाक इक़दामात फौरी बंद करे। ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, बेल्जियम और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गजा पर कब्जे का मंसूबा आलमी अमन और सलामती के लिए शदीद धचका करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। मुल्क की सियासी और अमन की सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शराकत इक़्तिदार के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, शरीर रहमान और आसिफा भुट्टो भी मौजूद रहीं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सयाहत से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए लाएहमल तरतीब देने की हिदायत कर दी। कहा पाकिस्तान बर्फपोश पहाड़, जंगलात, दरिया, रेगिस्तान और कोस्टल लाइन जैसे कुदरती वसाइल की बदौलत दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। सयाहत को GDP का एक अहम हिस्सा बनाकर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। $201 यूनिट्स पर 5,000 रुपये इजाफी बिल, सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। शहबाज शरीफ को प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स के बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला सतह की कमेटी बनेगी। कमेटी 201 के बजाय 300 यूनिट्स को नॉन प्रोटेक्टेड शरह में लाने की सिफारिश कर सकती है। ये तजवीज़ भी है कि 201 यूनिट 6 माह के बजाय सिर्फ
اسی ماہ لاگو ہو۔ کمیٹی سارے معاملے کا جائزہ لے کر کابینہ میں تجاویز پیش کرے گی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کا معاملہ ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا، صارفین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے آگاہ کیا۔ تاجر برادری کا ایف بی آر سے متعلق تحفظات حل کرانے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ پریس کانفرنس میں ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر بولے، فیلڈ مارشل سے ہماری 2.5 سے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ہم سب کی بات تفصیل سے سنی، ہماری بات کو سمجھا اور اس پر ایکشن بھی لیا۔ کہا فیلڈ مارشل نے بتایا کہ وہ 2 سال سے تاجر برادری کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں بزنس کمیونٹی کو مسئلہ آئے گا ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم نے مل کر اپنے ملک کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے۔ امریکہ میں بھارت پر 50% ٹیرف لگا ہے، ہمیں اس سے بڑا موقع نہیں ملے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملاقات۔ خواجہ آصف نے تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، ساتھ لکھا کہ نواز شریف سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ خواجہ آصف نے وزارت سے مستعفی ہونے کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ تانا دیا جاتا ہے کہ سلیمان اور قاسم امریکہ گئے، کیوں نہ جاتے، وہ انہی کے پاس جائیں گے جن کی آپ بات مانتے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، بولی طلال چودھری بتائیں بچوں کو ویزا کیوں نہیں دے رہے، آپ تاخیر کر سکتے ہیں مگر روک نہیں سکتے۔ 26 نومبر کیس میں علیمہ خان کی بری ضمانت میں 25 اگست تک توسیع۔ ادھر تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، متعدد ارکان اسمبلی نے شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی کی حمایت کر دی۔ شیر افضل مروت نے بھی سخت زبان کے استعمال میں محتاط رہنے کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری۔ سوئس حکومت نے سونے پر عائد 39% ٹیرف پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے بڑا سونا ریفائننگ مرکز ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے امریکہ کو سالانہ 8 ارب سوئس فرانک مادیت کا سونا برآمد ہوتا ہے۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز کے قریب جنگل میں آتش زدگی، ایک شخص ہلاک، 900 ایکڑ پر مکانات اور کھیت جل گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق درجنوں طیارے اور ہیلی کاپٹر اور سینکڑوں فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے آگ پر قابو پانا مشکل بنا دیا۔